जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा चल रही है, जिसमें गाथा क्रमांक 137 से लेकर के 140 इसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इन 4 गाथाओं में 2 प्रश्न और उनके उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। प्रश्न ये है, पहली पंक्ति में यदि हम देखें तो जीवस्य दुकम्मेण यशः परिणामा हुवन्ति रागादि। जीव के रागादि कर्म के साथ मिलकर के होते हैं, यानी जीव और कर्म ये दोनों मिलकर के रागादि पर्याय करते हैं या रागादि भाव रूप परिणमित होते हैं। एवं जीवो कम्मम दो विरागादि मावन्ना। इस प्रकार जीव की तरह कर्म भी रागादि से आवन्न रागादि में हो जाएगा। रागित्वम आवन्ना आपन्न, रागादि आपन्न, ये है ना, रागादि मावन्ना रागादित्वम आपन्न है। जीव की तरह कर्म को भी रागादि में होना होगा। देखो, जीव की तरह यदि जीव और कर्म मिलकर के राग आदि उत्पन्न करते हो तो जीव की तो कोई भूल नहीं है, कर्म हुआ इसलिए राग आदि हुआ। जीव भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, दोनों मिलकर के राग आदि उत्पन्न करते हैं। अगर दोनों मिलकर के उत्पन्न करते हैं तो इससे ये सिद्ध हुआ, जैसे मिट्टी घड़े को उत्पन्न करती है तो घड़े में क्या पाया जाता है? मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार से यदि जीव और कर्म मिलकर के रागादि परिणाम उत्पन्न करते हैं तो जीव की तरह पुद्गल में भी रागादित्व आपन्न, रागादित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किसी भी अनुयोग में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा है कि कर्म में रागादि होते हैं, ये तो कहा है कि जीव में रागादि होते हैं। कहीं उच्चार कथन ऐसा तो है कि कर्म के कारण जीव में रागादि हुए हैं, लेकिन वो कारण शब्द निमित्त के अभिप्राय से प्रयोग में लाया गया है। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए? अपने उत्तर की बातें तो प्रश्न उपस्थित कर दिया, एक स्थिति उत्पन्न कर दी यहाँ पर। यदि जीव और कर्म मिलकर के रागादि उत्पन्न करते हैं तो जीव की तरह कर्म को भी रागादित्व रूप होने का प्रसंग प्राप्त होगा। इसलिए एकस्य दुपरिणामो जायति जीवस्य रागा रागमादिहिम। इसलिए रागम आदि हिम, ये राग आदि जो हैं, रागादि भी जो हैं, जीव के जो रागादि हैं वो कैसे होते हैं? एकस्य दु परिणामो जायति, एकमात्र जीव के ही रागादि परिणाम हैं। रागादि परिणाम पुद्गल कर्म के नहीं है। एकस्य जीवस्य रागादिहिम परिणामो जायति, एक जीव के ही रागादि परिणाम होते हैं, रागादि पर्याय होती हैं, पुद्गल कर्म के नहीं होती है। ये एक बात हुई, ये निष्कर्ष बता दिया ना। ता कम्मोदय हेतुहिम विना जीवस्य परिणामो। ता का मतलब तत् कर्मोदय हेतुहिम, कर्म के उदय के हेतु के बिना, यानी हेतु के बिना ही जीव को रागादि परिणाम होते हैं, यह मानना चाहिए। निष्कर्ष दे दिया आपको कि मेरे राग हुआ, मिथ्यात्व हुआ। क्यों हुआ? कर्म के कारण हुआ।
यदि कर्म इसको उत्पन्न करते तो कर्म को भी मिथ्यात्व होना चाहिए, कर्म को भी राग होना चाहिए, कर्म को भी द्वेष होना चाहिए, तो कर्म को होता नहीं है। इसलिए अकेला राग ही मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है। राग ही मिथ्या, जीव ही मिथ्यात्व करता है, जीव ही मोह राग द्वेष करता है, पुद्गल कर्म नहीं करता। देखो ये जो लाइन है ना चौथे नंबर की, इसको अपन सरल भाषा में देखें। तत्कर्मोदय हेतु भी विना जीवस्य परिणामो, कर्म के उदय के बिना ही रागादि भाव रूप जीव परिणमित होता है। अब यहाँ बिना का क्या मतलब है? बिना का मतलब ये नहीं है कि कर्म का उदय नहीं होता है जब जीव रागादि भाव रूप परिणमित होता है। कर्म का उदय तो होता है, लेकिन वो कर्म के उदय के कारण रागादि भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं। रागादि भाव उत्पन्न इसलिए हुए हैं क्योंकि ये जीव स्वयं ही अज्ञान, मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग रूप परिणाम कर रहा है। ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, ये मेरी है, ये तेरी है, ये स्वयं जीव कर रहा है ना, कि कर्म करा रहा है। इसको कर्म लेके डंडा लेके खड़ा हुआ है हमारे पीछे, नहीं करेंगे तो हमको डंडा मारेगा, नहीं, जीव स्वयं करता है। तो कर्मोदय हेतु हिम बिना, कर्म के उदय के हेतु के बिना ही जीव स्वयं इन रूप परिणमित होता है, ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। इससे ये अर्थ नहीं निकालना कि कर्म निमित्त रूप से वहां विद्यमान नहीं है। कर्म निमित्त रूप से विद्यमान होते हुए भी कर्म के बिना ही जीव रागादि भाव रूप परिणमित हो रहा है। ये बात बैठती है अलका जी? जी सर, बैठती है। देखो अड़चन कहाँ आती है है। इस बात में? सबसे बड़ी अड़चन ये आती है, तो क्या कर्म का उदय नहीं होता है? हमको एक जीव ऐसा बता दो कि जिसको कर्म का उदय नहीं हो और रागादि भाव रूप परिणमित हो गया हो, तो हम मान लेंगे कि जीव अकेला ही रागादि करता है, कर्म नहीं कराता है। होगा भी कर्म और का उसको उदय ही मानना भी होता नहीं है, करता। निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन कर्तापने का निषेध है, उपादान करता नहीं है। मतलब ऐसा है, इसको इस उपदेश की आवश्यकता क्या है? इस उपदेश की आवश्यकता ये है कि जहां रोग हुआ है वहां ठीक करो। रोग कर्म में नहीं हुआ है, ये तो कर्म को ठीक करना चाहता है? कर्म दहन विधान करेगा और माला फेरेगा, ये कर्म नष्ट हो जाए। अरे कर्म क्या है? कर्म को गाली गलौज करेगा, कर्म के प्रति ईर्ष्या भाव करेगा। एक धार्मिक ईर्ष्या होती है, पता है आपको? धार्मिक ईर्ष्या, धार्मिक द्वेष। कैसा धार्मिक द्वेष होता है? हम जब अभ्यास कर लेते हैं ना कुछ चीज, तो हम श्रेष्ठ हैं। अगर हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, कोई करता है तो द्वेष का पात्र, बेकार आदमी है, जैन ही नहीं है, इसको तो मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए, इसको तो अभिषेक नहीं करने देना चाहिए, इसको तो बिल्कुल है अछूत की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये धार्मिक द्वेष है। ऐसा ही करणानुयोग पढ़ के भी एक धार्मिक द्वेष हो जाता है कर्मों के प्रति। अरे भाई, आगम का अभ्यास वीतराग भाव के लिए किया है कि द्वेष बढ़ाने के लिए किया? पहले घर गृहस्थी, परिवार कुटुंब में लगा रहता था, और कहीं पढ़ लिया कि ठगों की टोली है, ये सब बैरी हैं, तो यही कहता सब कोई किसी के काम का नहीं है, सब ऐसे ही हैं, सब स्वार्थी हैं। अरे सब स्वार्थी हैं ये कहने की बात नहीं है किसी से। पिता पुत्र को कहे कि पुत्र और ये संबंध सब स्वार्थी, उसको कहने की बात नहीं है। ये जो कहता है वो गलत है, वो आगम के विरुद्ध है। माता पिता अपने पुत्र को कहें देखो सब स्वार्थ के हैं, रिश्ते नाते हैं, सास अपनी बहू से कहे वो अपनी सास से कहे सब स्वार्थ के हैं। ये कहने की बात है कि श्रद्धा की लेवल की बात है? ये तो श्रद्धान रखना है, कहना किसी को नहीं है। शास्त्र में कहा गया है तो श्रद्धान के लिए कहा गया कि तुम्हारे हर्ष, शोक, सुख, दुख ये भाव इसलिए होते हैं क्योंकि तुम इनको अपना मानते हो, लेकिन सब द्रव्य स्वतंत्र हैं। थोड़ी कभी कभी भाषा थोड़ी ऐसी है, कमला चले न पेड़ एक मरगढ़ तक परिवारा, अपने अपने दुखों रोवे पिता पुत्र रुधारा। सब अपने अपने दुख के लिए रोते हैं। पिता ये कहेगा कि बेटा था तो सेवा करता था,
समय पे सारी काम हो जाते थे, व्यवस्थाएं बन जाती थी। अब कौन करेगा? तो उसको बेटे का दुख नहीं है, उसको अपनी व्यवस्था का दुख है। अब ये पढ़ करके पिता के प्रति कोई द्वेषवंत हो जाए, सुनाने लगे कि तुमको हमसे थोड़ी ना प्रेम है, तुमको तो अपने स्वार्थ से प्रेम। तो ये बात फिर तो धर्म से कलह हो जाएगा, और होता भी है कई जगह है। कई लोग कहते हैं बहुत मंदिर जाते हैं, बहुत धर्मात्मा, बहुत पढ़ते और लड़ते ही रहते हैं, और सारी आगम की तर्क युक्तियों का प्रयोग करके लड़ते हैं। देखो, सही कहा है शास्त्र में, कोई किसी के काम नहीं आता है। ये टॉन्ट करने के लिए नहीं है शास्त्र का उपदेश। शास्त्र का उपदेश है राग घटाने के लिए, द्वेष घटाने के लिए। शास्त्र पढ़ के द्वेष पढ़ा, किसी को अछूत मानने लगे, शास्त्र पढ़ने के बाद तो गुरुदेव वाली दृष्टि आनी चाहिए। किसी को भी यदि पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। खैर, यहाँ पर जो विषय वो ये है कि जो कर्म है, हम सारा का सारा दोष कर्म पे मरते हैं, और हम जहाँ रोग है उस रोग का उपचार नहीं कर रहे हैं। रोग है जीव का, और रोग का हम निदान, जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो कर्म का करना चाहते हैं, है ना। हर गलत काम, हर नेगेटिव चीज का आरोप दूसरे के ऊपर, और हर अच्छी चीज का श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करते हैं। कर्म बुरा है, जीव अच्छा है। कर्म बुरा नहीं है, या ये समझाया जाता है। जीव का विभाव ही बुरा है स्वयं के कारण से। कम्मोदय हेतु हिम बिना, जो जीव को जो राग हो रहा है ना, ऊपर बता रहे हैं, एक सदु परिणाम हो जाए यदि जीवस्य राग, अकेले जीव को ही रागादि परिणाम होता है, और वो रागादि परिणाम कर्म के उदय के हेतु के बिना जीव अकेला ही करता है। बोलो, छुटकारा पाने के लिए अकेले ही छुटकारा पाओगे कि कर्म को डंडे मारना है? निमित्त तो है, निमित्त तो है। अरे निमित्त इसलिए कहा कि उससे अब दृष्टि हटा लो, उससे कुछ नहीं होगा। निमित्त का मतलब है कुछ नहीं, खाली ज्ञान कराने के लिए कि वो है ना, निमित्त है बस, उससे कुछ नहीं होगा। कर्म को गाली देने से नहीं होगा, जीव की स्वयं की भूल है। जय जीवेण सहच्य पुग्गल दब्बस कम्म भावेण, ये 139 नंबर की गाथा में, जो कर्म रूप परिणाम जीव के साथ पुद्गल का बने, यानी जो कर्म के बंध रूप कर्म जो बंधता है, कारमाण वर्गणा, ओ पुद्गल द्रव्य कारमाण वर्गणा रूप होकर के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय रूप परिणमित हुआ है। सो कैसे हुआ है कि जीव और पुद्गल ने मिलकर के इसको ज्ञानावरण, दर्शनावरण किया है। बोलो, ज्ञानावरण प्रदेश बंध कैसे हुआ, प्रकृति बंध कैसे हुआ, स्थिति अनुभाग बंध कैसे हुआ? कि जीव और पुद्गल ने, क्योंकि पुद्गल परमाणु भी चाहिए, जीव भी चाहिए, तो दोनों ने मिलकर के ज्ञानावरणादि रूप परिणमित कराया है। जई जीवेण सह चिय पुद्गल दवस कम्म भावेण, पुद्गल के साथ जीव ने मिलकर के पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव रूप से परिणमित कराया है। ज्ञानावरण किसने बनाया, दर्शनावरण किसने बनाया, प्रकृति प्रदेश बंध किसने बनाया? तो अकेला पुद्गल का तो दिखाई देता नहीं, तो जीव और पुद्गल दोनों ने मिलकर के किया है। अगर दोनों ने मिलकर के किया है, एवं पुद्गल जीवाहु दोविकम्मत्तम आवन्न, दोनों में ही कर्मत्व आपन्न, कर्मत्व सिद्ध हो जाएगा। यदि ऐसा मानो, दोनों का परिणाम है ना कर्म, तो इसका अपराध है ये। जीव का पुद्गल दोनों ने मिलकर के कारमाण वर्गणा रूप प्रकृतियां बनाई हैं, बांधी हैं, तो जीव में कर्मत्व की सिद्धि होगी। कर्म है क्या, बेसिक मटेरियल क्या है कर्म का? कारमाण वर्गणा का स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला है। उसकी जो पर्याय हैं, ठंडा गरम, कड़ा नरम, हल्का भारी है, ये सब जीव की पर्याय हो जाएंगी। सुगंध दुर्गंध जीव की पर्याय हो जाएंगी हैं, लाल हरा नीला पीला सफेद जीव की पर्याय हो जाएंगी। तो ऐसा तो होता नहीं। तो ये पहले 139 नंबर की गाथा में प्रश्न उठाया कि क्या तुम ऐसा मानते हो कि ज्ञानावरणादि रूप
जो पर्याय हुई हैं पुद्गल की, वो जीव और पुद्गल ने मिलकर के की हैं। तो जीव और पुद्गल दोनों में ही कर्मत्व की सिद्धि माननी पड़ेगी, कर्मत्व की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए एकस्य दुपरिणामो पोगल दव्वस्य कम भावेन। एकस्य पोगल दव्वस्य, एक पुद्गल द्रव्य का ही परिणाम है। क्या? ज्ञान वर्णादि रूप परिणमित होना अकेला पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल की पर्याय है। और वो कैसे होती है वो पुद्गल की पर्याय? ता जीव भाव हेदुहिम बिना, जीव के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये जीव भाव हैं। इनके बिना ही पुद्गल द्रव्य ज्ञाना वर्णादि रूप परिणमित होता है, अकेला परिणमित होता है। जीव का उसमें कहीं कुछ भी कोई भी योगदान नहीं है। ये उल्टी गंगा बह रही है क्या ममता जी? जी सर। आचार्य कुंदकुंद देव सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं यहाँ पर। जो छोटा अबोध बालक होता है ना, वो अबोध बालक को जो उपदेश दिया जाता है, वो ठोकर खा के गिरता है तो कहते कि धरती ने गिरा दिया तुमको, एक डंडा लेकर के धरती में, तो वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। अगर वो रो रहा है गिरने के बाद में, आप उसको डांटने लगो, देख के नहीं चलता है, ठीक से नहीं चलता है, हाथ पैर तोड़ लिए, तो क्या होता है, वो रोता हुआ बालक और व्यग्र हो जाता है, असावधानी रहता है, उसे सावधानी नहीं आती उसको। तो जैसे अप्रतिबुद्ध को, अबोध बालक को शांत कराने के लिए, विशुद्धि के लिए निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। अनादिकाल से कसाय में तप रहा है, अब उसको कहने लगोगे तुम ना खुद ही करते हो, तुम्हारे कारण तुम खुद ही घूम रहे हो संसार में, तकलीफ उठा रहे हो, तो उठ के भाग जाएगा। कहते बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये कर्म है ना, इनने बहुत कष्ट दिया है तुमको, क्या करें, तुम अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं। ये अप्रतिबुद्ध लोगों का उपदेश है, अप्रतिबुद्ध लोगों के लिए उपदेश है। ये जो उपदेश आचार्य देव यहाँ पर दे रहे हैं, ये प्रतिबुद्ध लोगों के लिए है कि अब व्यवहार का छोड़ो, व्यवहार का निमित्त की आड़ लेकर के ये जो बढ़ना चाहते हो तो नहीं बढ़ पाओगे। ये मानना पड़ेगा कि अकेला जीव ही रागादि भाव रूप परिणमित होता है, कर्म ने कुछ भी नहीं किया। ज्ञाना वर्णादि रूप पुद्गल द्रव्य अकेला परिणमित होता है, जीव भाव हेतु हिम बिना। अभी तो हमने ये पढ़ा है, मिथ्या तवृति प्रमाद कसाय योग बंध हेतवः। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि जो बंध है ना ज्ञानावरणादि का, वो मिथ्या तवृति प्रमाद कसाय योग हेतु बिना। बोलो। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय की पहला जो सूत्र है और ये जो सूत्र है, इन दोनों में विरोध है क्या? विरोध है किरण जी, विरुद्ध है कि अविरुद्ध है? अविरुद्ध है। अविरुद्ध है। वहां निमित्त की मुख्यता से कथन है और यहाँ वस्तु स्वरूप की मुख्यता से कथन है। वस्तु का स्वरूप यह है, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम को ही प्राप्त करता है, अपनी पर्याय में ही जाकर के प्रकट होता है, दूसरे द्रव्य की पर्याय में नहीं घुसता है। ज्ञानावरण में जीव घुसपैठ नहीं करता है, और जीव के अंदर भी जो पुद्गल कारमाण वर्गणाएं हैं, पुद्गल द्रव्य, वो घुसपैठ नहीं करता है, जीव को स्पर्श रसगंध वर्ण रूप नहीं करता है। इसका मतलब ही हुआ कि ज्ञानावरणादि रूप नहीं करता है। और जीव भी द्रव्य कर्म को रागादि भाव रूप स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप नहीं करता है, वो स्पर्श गंध वर्ण रूप ही रहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि बिना एक दूसरे के हेतु के, बिना एक दूसरे के कर्तापने के ही ये परिणमित हो, स्वतंत्र है, अत्यंत स्वतंत्र है, अत्यंत भाव। चलिए अब इसको रीड करते हैं आगे। विषय के जो है वो आपको ख्याल में आ ही गया होगा।
अब इसको अपन पढ़ते हैं, पढ़ने का आनंद लेते हैं। बहुत आनंददायी ये वस्तु का स्वरूप है। चलिए, कौन पढ़ेगा? कहीं कोई पढ़ने का किसी को बहुत भाव होता हो और मेरे से नाम मिस हो जाता हो तो आप बिल्कुल बेझिझक आप आपका नाम बोल करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कौन पढ़ेगा? जी सर, मैं ममता जी पढ़िए। जीव के कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि भावपने को प्राप्त हो जाएं, परंतु रागादि भाव रूप तो एक जीव ही परिणमित होता है। इस कारण कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मत्व को प्राप्त हो जाएं, परंतु कर्म रूप परिणमित तो एक पुद्गल द्रव्य ही होता है। इस कारण जीव भाव के हेतु बिना ही कर्म पुद्गल का परिणाम है। उक्त गाथाओं के भाव को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हों, किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप कभी नहीं परिणम सकता। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि रागादि परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। यदि यह माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं तो दोनों के कर्म रूप परिणाम सिद्ध हो, परंतु जीव तो कभी भी जड़ कर्म रूप नहीं परिणम सकता। इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है, उससे पुद्गल ही पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणाम है। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि जीव के रागादि भाव कारमान गणगणा के कर्म रूप परिणमन में निमित्त हैं तथा कर्म का उदय जीव के आगामी रागादि भावों के होने में निमित्त है, तथापि जीव का रागादि भाव रूप परिणमन पूर्णतः जीव का ही है, अकेले जीव का ही है। उसमें कर्म का कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कारमान बड़गणा का कर्म रूप परिणमन पूर्णतः पुद्गल का ही है, अकेले पुद्गल का ही है, उसमें जीव का कुछ भी नहीं है। उक्त गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ ही दोनों एकत्रित होकर ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है। यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जिस प्रकार मिले हुए चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के रागादि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जावे, परंतु रागादि अज्ञान परिणाम तो एक जीव के ही होता है। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादि अज्ञान परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। कर्म परिणाम के निमित्त भूत रागादि अज्ञान परिणाम से परिणत जीव के साथ ही पुद्गल द्रव्य के कर्म रूप परिणाम होते हैं। यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जिस प्रकार मिले हुए चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, उसी प्रकार पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों के कर्म रूप परिणाम की आपत्ति आ जावे, परंतु कर्मत्व रूप परिणाम तो एक पुद्गल द्रव्य के ही होता है। इसलिए जीव के रागादि अज्ञान परिणाम जो कि कर्म के निमित्त हैं, उनसे भिन्न पुद्गल कर्म का परिणाम है। हल्दी और चूना बस आगे देखते हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है, जैसे चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, ठीक है क्या? इस प्रकार से जीव का राग और पुद्गल
मिलकर के ज्ञानावरणादि कर्म उत्पन्न करते हैं, या फिर पुद्गल का उदय माने जो कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल है, उस कारमाण वर्गणा का उदय, कर्म के उदय और जीव मिलकर के राग आदि भाव उत्पन्न करते हैं। आप ये समझ लो कि हल्दी, चूना और लाल रंग 3 चीजें हैं। तो हल्दी समझ लो जीव है, चूना समझ लो पुद्गल है, और लाल रंग क्या है? राग है कि ज्ञानावरण आदि है। तो ये जो दृष्टांत है ना, ये व्यतिरेकी दृष्टांत है। 2 प्रकार से दृष्टांत दिए जाते हैं, एक अन्वय दृष्टांत होता है, एक व्यतिरेकी दृष्टांत होता है। अन्वय दृष्टांत वो होता है जो कथन के का अस्थि रूप से सिद्ध करता है, और व्यतिरेकी दृष्टांत वो होता है कि ऐसी विपरीत स्थिति को प्रकट करके सिद्धांत की सिद्धि होती है। कि ये जो लाल रंग है ना, यहाँ तो 2 रंग हो गए, 2 परिणाम हो गए ना, एक ज्ञानावरणादि परिणाम और एक राग आदि परिणाम। वहां तो एक लाल रंग हुआ ना। तो क्या जीव और पुद्गल वैसे ही मिलकर के राग भाव उत्पन्न करते हैं जैसे चूना और हल्दी मिलकर के लाल रंग उत्पन्न करता है? तो फिर ज्ञानावरणादि कर्म कौन उत्पन्न करता है? तो इसलिए ये चूना और हल्दी जैसा किस्सा नहीं है, जीव और पुद्गल मिलकर के राग उत्पन्न कर दें, या पुद्गल और जीव मिलकर के ज्ञानावरणादि उत्पन्न कर दें। ये हल्दी और चूना मिलकर के जैसे लाल रंग प्रकट करता है, व्यतिरेकी दृष्टांत है। व्यतिरेकी है माने एक जिस प्रकार से लाल रंग हुआ है, तो लाल एक रंग हुआ है। यहाँ पे 2 परिणामों की चर्चा हो रही, 2 रिजल्ट्स की चर्चा हो रही। वो 2 रिजल्ट्स हैं ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम और राग आदि भाव का परिणाम, है ना ख्याल में? इसलिए व्यतिरेकी दृष्टांत है। 2 द्रव्य मिलकर के एक पर्याय उत्पन्न नहीं करते हैं। एक द्रव्य एक पर्याय को, वो पर्याय भी कैसी कि उस पर्याय में वो द्रव्य देखा जाए, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल देखा जाए, तो वो ज्ञानावरणादि कारमाण वर्गणा में देखा जाता है। रागादि भाव जीव का स्वीकार चैतन्य परिणाम है, वो जीव में ही देखा जाता है। इसलिए यहाँ 2 रंग हैं, दोनों का अलग रंग है। जीव का रंग अलग है और पुद्गल का रंग अलग है। ये हल्दी और चूने मिलकर के एक लाल रंग बनाते हैं, ऐसा किस्सा नहीं है। ये व्यतिरेकी दृष्टांत है, इसलिए व्यतिरेकी दृष्टांत की अपेक्षा से समझना चाहिए। चलिए, इसका विश्लेषण डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत किया है, उसमें देखते हैं अपन। हाँ, कौन पढ़ेगा आगे? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए किरण जी। हाँ जी, पढ़िए। हल्दी और चूना के मिले हुए रूप का उदाहरण देकर आत्मख्याति के उक्त कथन में भी वही बात सिद्ध की गई है, जिसका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है। हल्दी और चूना जब मिलकर परिणमते हैं, तब दोनों ही लाल रंग रूप हो जाते हैं। ना तो हल्दी पीली रहती है और न चूना सफेद। इसी प्रकार यदि आत्मा और कर्माण वर्गणा रूप पुद्गल दोनों मिलकर परिणमे, तो दोनों को ही या तो द्रव्य कर्म रूप हो जाना चाहिए, या फिर दोनों को ही रागादि भाव कर्म हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि ना तो आत्मा द्रव्य कर्म रूप परिणमित होता है और न कर्माण वर्गणा रूप पुद्गल रागादि भाव रूप परिणमित होता है। अतः यह स्पष्ट ही है कि आत्मा और पुद्गल मिलकर नहीं परिणमते। आत्मा के रागादि रूप परिणमन में पुद्गल का उदय निमित्त है, और पुद्गल कर्म के बंधने में आत्मा के रागादि भाव निमित्त है। रागादि भाव और द्रव्य कर्मों के बंधन तथा द्रव्य कर्मों का उदय और रागादि भावों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी दोनों का परिणमन स्वतंत्र है। यह एकदम स्पष्ट है। आत्मख्याति में मूल शब्द सुधा है, जिसका अनुवाद पंडित जयचंद जी छावड़ा ने फिटकरी किया है। सहजानंद बनी ने भी फिटकरी ही किया है, जबकि अन्यत्र चूना किया गया है। शब्द कोश में भी चूना ही पाया जाता है, फिटकरी नहीं। प्रयोग करके देखने पर पता चला कि चूना और हल्दी के मिलाने से जैसा लाल रंग होता देखा जाता है, वैसा
फिटकरी और हल्दी के मिलाने से नहीं। अतः हमने भी यहाँ सुधा का अर्थ चूना ही किया है। आचार्य जयसेन भी तात्पर्यवर्ती में हल्दी और चूना के उदाहरण के माध्यम से ही बात को स्पष्ट करते हैं। हाँ, एक बात तात्पर्यवर्ती में विशेष जानने योग्य है, जो इस प्रकार है। यह जीव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों का करता है और अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्मों का करता है। यद्यपि जीव को द्रव्य कर्मों का कर्ता कहने वाले अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से यह अशुद्ध निश्चय नाम पाता है, तथापि शुद्धात्म द्रव्य को विषय बनाने वाले शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा वह वस्तुतः व्यवहार ही है, यह भावार्थ है। उक्त कथन में दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहली बात तो यह कि यहाँ जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से क्योंकि जीव का शरीर से संश्लिष्ट संबंध होने से जीव का शरीर के साथ एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व बताने वाले नय को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं और द्रव्य कर्म कर्माण शरीर रूप ही है। अतः उनका कर्ता जीव को बताना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का ही कार्य है। दूसरे यहाँ अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार बताया गया है। यह तो आप जानते ही हैं कि पंचाध्यायी आदि ग्रंथों में परम शुद्ध निश्चय नय को नयाधिराज कहा गया है और उसकी अपेक्षा शेष सभी नयों को एक अपेक्षा से व्यवहार की कोटि में डाला गया है। शुद्धात्म द्रव्य को विषय बनाने वाले शुद्ध निश्चय नय को ऐसा कहकर आचार्य जयसेन यहाँ शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग परम शुद्ध निश्चय नय के अर्थ में ही कर रहे हैं, क्योंकि दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्म द्रव्य परम शुद्ध निश्चय नय का ही विषय है। यद्यपि नय चक्रादि ग्रंथों में 4 प्रकार के व्यवहार नय और 4 प्रकार के निश्चय नय बताए गए हैं और समय सार आदि ग्रंथों में भी प्रयोग भी तदनुसार ही पाए जाते हैं, क्योंकि नय चक्रकार स्वयं लिखते हैं कि हमने यह ग्रंथ समय सार आदि ग्रंथों का आधार देकर बनाया है, तथापि शुद्धात्मा तक ले जाने के लिए नयाधिराज परम शुद्ध निश्चय नय को ही निश्चय नय बताकर शेष को व्यवहार कहने की पद्धति भी अध्यात्म में पाई जाती है। इस बात का प्रबल प्रमाण है आचार्य जयसेन का उक्त कथन। यहाँ एक और बात भी ध्यान देने योग्य है, वह यह कि विभिन्न प्रकाशनों में उक्त 4 गाथाओं में क्रम में अंतर देखने में आया है। यहाँ हमने जो क्रम दिया है वह आचार्य जयसेन की तात्पर्यवर्ती में तो है ही, साथ ही आत्मख्याति की जो भाषा टीका जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है उसमें भी वही क्रम है, तथा सहजानंद वर्णी की सप्तदशांगी टीका में भी वही क्रम है, किंतु सोनगढ़ व जयपुर से प्रकाशित समय सार में ऊपर की 2 गाथाएं बाद में हैं और नीचे की 2 गाथाएं पहले। गाथाओं के अर्थ पर ध्यान देने पर भी परिवर्तन का कोई कारण नजर नहीं आता है, क्योंकि उनके आगे पीछे रखने से भाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। आत्मख्याति और तात्पर्यवर्ती में एक रूपता रहे, इस भावना से हमने छावड़ा जी के क्रम को ही रखना उचित समझा है। ये पूरी जो परिचर्चा है वो एक स्टेज में ही हमने रीड कर ली है। तो इसमें जो मूल टीका है आचार्य अमृतचंद्र देव की, उसमें शब्द आता है सहभूत सुधा हरिद्रयो एव द्वयो अपि रागाद्य ज्ञान परिणामम आपत्ति ही, कि दोनों ही लाल हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि चूना और हल्दी मिलकर के कौन लाल हुआ, तो चूना हल्दी मिलकर के दोनों ही लाल हो गए, क्योंकि चूना और हल्दी ने मिलकर के लाल रंग उत्पन्न किया है, इसलिए वो दोनों लाल हो गए। आत्मा और उद्गल कारमाण वर्गणा ने मिलकर के रागादि भाव उत्पन्न हुए, तो दोनों को ही रागादि में होना चाहिए यदि दोनों ने मिलकर के किए हैं। जैसे हल्दी और चूना ने मिलकर के लाल रंग उत्पन्न किया है एक, और हल्दी चूना दोनों लालिमामय हो गए हैं, ऐसे ही जीव भी रागादि में होना चाहिए और ज्ञान वर्णादि कर्म भी रागादि में होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए निश्चय से जीव स्वयं अकेला ही रागादि भाव रूप परिणमित हुआ है, बिना कर्म के हेतु के।
यानी कर्म के सर, बिना ही है। आपका वीडियो नहीं दिख रहा सर। अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा है। कर्म के हेतु के बिना ही जीव रागादि भाव रूप परिणमित हुआ है। लेकिन शास्त्र में ऐसा कथन आता है कर्म के उदय से, कर्म के उदय से, तो असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। दो द्रव्यों को मिला करके बात कही गई है और संश्लेष संबंध इसलिए अनुपचरित है। वास्तव में तो वो निश्चय नय का ही कथन है। अब कौन सा निश्चय नय है? तो अशुद्ध निश्चय नय है, क्योंकि वो जीव का त्रैकालिक भाव नहीं है, त्रैकालिक परिणाम नहीं है। या जो निश्चय नय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसको न देखने से जो भाव उत्पन्न हुआ है वो अशुद्ध भाव है, इसलिए अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। लेकिन एक डंके की चोट पर यहाँ बात बड़ी मजबूती के साथ में स्थापित की गई है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई ये मेरी ही भूल है, क्योंकि ये मेरा परिणाम है, इसलिए ये भूल मुझे ही दूर करनी है। कर्म में कुछ भी इधर उधर करने से कुछ भी नहीं होगा। कर्म जीव के परिणाम के बिना ज्ञानावरणादि रूप स्वतंत्र परिणमित हुआ है, ये निश्चय नय का कथन है। निश्चय नय का असद्भुत व्यवहार नय से जाओगे तो कारण कार्य हो गया है। बस में जा रहे हो हम, हमारे मोहल्ले का कोई लड़का उसमें बस में चढ़ा हो, हम कभी बस देखा था उसको, हमारे मोहल्ले में रहता है, कभी बात नहीं चीत नहीं, कौन पिता है, किसके घर का है, कौन से नंबर के मकान में रहता, वो भी हमको मालूम है। अपने मोहल्ले में आते जाते देखा, हाँ ये अपने मोहल्ले का है। एक दिन बस में जाते जाते देख लिया उसको, बस में कुछ हुआ होगा, लोग उसको परेशान कर रहे होंगे, कुछ मारा पिट्टी उसके साथ शुरू कर दी होगी, तो अपने को हो जाता ना, अरे हमारे मोहल्ले का लड़का है, कैसे कोई मार सकता है। उसको कहते उसको हाथ मत लगाना। तो कौन है तुम्हारा? तो मेरा लड़का है मेरा लड़का, ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो ऐसा ही है, जीव कर्म के उदय से जीव रागादि भाव परिणमित हुआ है और मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय योग बंधित्वा, ये वो विवक्षा है। और वस्तु का स्वरूप ये है जो यहाँ आचार्य देव कहते, बिना किसी कर्म के उदय के जीव स्वयं रागादि भाव रूप परिणमित होता है। और पुद्गल कार्माण वर्गणा भी बिना जीव के परिणाम के, जीव के भाव के निमित्त के बिना ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित होती। कोई एक दूसरे को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, कारण नहीं है। ये वस्तु का यथार्थ स्वरूप है। ये बात अगर दिमाग में आ जाए तो मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होंगे। तो मोह राग द्वेष भाव कहते ही उसे जो परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न है। परद्रव्य का लक्ष्य छुड़ाने के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? बताइए सर, दृष्टांत बहुत अच्छा दिया। अच्छा दिया नहीं तो ये दृष्टांत देते हैं कि दोनों मिलके नहीं करें तो कैसे हो जाए, हल्दी और मिलकर के लाल होते हैं ना। अब यही आचार्य देव ने पकड़ लिया कि लाल बच्चे का होते हैं ना दोनों, तो जीव को भी ज्ञानावर्णादि रूप होना चाहिए। ये व्यतिरेकी दृष्टांत है, इसीलिए इसको व्यतिरेकी दृष्टांत बोलते हैं। अन्वय का दृष्टांत क्यों नहीं दिया? क्योंकि अन्वय का कोई दृष्टांत है ही नहीं अन्वय का कोई दृष्टांत है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक बना है, दोनों स्वतंत्र रूप परिणमित होते हैं। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा है। और कोई आपका प्रश्न हो इसके संदर्भ में तो आप पूछ लीजिए। आगे तो फिर वही बात है, गाथाओं के क्रम की बात है। तो गाथाओं के समय हो गया, जनवाणी